कल की कथा में आपने विदुर चरित्र, ध्रुव चरित्र और प्राचीन वर्ही का चरित्र श्रवण किया। और आज चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। कल परीक्षित ने एक प्रश्न किया था। ये किया था, गुरुवर आपने कल के प्रसंग में जो उपदेश किया था तो प्रियव्रत और उत्तानपाद का वंश कह करके चुप हो गए। उत्तानपाद का वंश तो आपने श्रवण करा दिया, लेकिन प्रियव्रत के वंश का क्या हुआ? आदरणीय सुखदेव कहते हैं, राजन, प्रिय माने होता है अच्छा और व्रत माने होती है प्रतिज्ञा। जिसने अपने जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा कर ली, अच्छा लक्ष्य बना लिया, वही प्रिय व्रत है। प्रियव्रत राजा ने अपने मन में संकल्प लिया कि मैं संसार में अंधकार नहीं रहने दूंगा। भगवान सूर्य से ठन गई उनकी, सूर्य के समान उन्होंने दिव्य रथ को प्राप्त किया और प्रियव्रत के बेटा आग्नेन्द्र हुए, आग्नेन्द्र के बेटा नाभि हुए और नाभि के बेटा हुए श्री ऋषभदेव जी महाराज। श्रीमद् भागवत में ऋषभदेव जी महाराज भगवान के 8वें अवतार हैं। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र थे, ऐसा वर्णन आता है। पूरे संसार के सम्राट हैं श्री ऋषभदेव जी महाराज। 7 द्वीपों के और पृथ्वी के सम्राट श्री ऋषभदेव जी महाराज और इनके 100 पुत्र हुए। इनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम है श्री भरत जी महाराज। एक दिन ऋषभदेव जी महाराज ने अपने समस्त पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, हमें ये मनुष्य का जन्म क्यों मिलता है? तो बच्चों ने कह दिया कि सुबह जगते हैं, नाश्ता करते हैं और चौपड़ खेल लेते हैं, क्योंकि राजा महाराजाओं के बेटे हैं, काम तो कोई होता नहीं है। पिताजी राजा हैं, शाम को फिर खेलते खेलते और भोजन पा करके सो जाते हैं, सुबह से फिर वही नित्य नियम। श्री ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं, क्या इसीलिए मिला है तुम्हें ये शरीर केवल खाने पीने के लिए, सोने के लिए? श्री ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते बिडभुजांगे तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनंतम। बेटा, ये शरीर केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला। इस शरीर से हमें परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, परमात्मा का भजन करना चाहिए, महापुरुषों का संग करना चाहिए, प्रातः जल्दी उठ करके स्नान करके परमात्मा का भजन करना चाहिए। ऋषभदेव अपने पुत्रों से कहते हैं, मैं तुम्हें 2 मार्ग बताता हूं। महत् सेवां द्वारमाहुर विमुक्ते तमो द्वारं योषिनां संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। महापुरुषों की सेवा करना, संतों की सेवा करना, गुरुजनों के चरणों में वंदन करना, ये मुक्ति का द्वार है। शराबी, कबाबी, वैश्यगामी पुरुषों का संग करना, ये नरक का द्वार है। संतों की सेवा करो। संत कौन है? जो बिगड़े हुए काम को साधे वह साधु है। जो आपके अंतर मन की पीड़ा को समझे
वो संत है। और वो संत कैसे हैं? जिन्हें केवल अपनी पड़ी है और शिष्य की पीड़ा का कोई ध्यान नहीं है। शिष्य के मन पर क्या बीत रही है, शिष्य के ऊपर क्या बीत रही है, उससे गुरुजी को कोई लेना देना नहीं है। वो संत नहीं होते, उनको कहते हैं मतलबी। जो बिगड़े हुए काम को साधे वो साधु होता है। ऋषभदेव जी महाराज ने कहा कि संतों का संग करो, उनकी सेवा करो, जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सज्जनों, सत्संग को हजारों लोग सुनते हैं, लेकिन समझ में दो चार लोगों के ही आता है। ऋषभदेव के जो सबसे बड़े पुत्र हैं श्री भरत जी महाराज, पिता की एक एक बात उनके हृदय में उतर गई। ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं कि संसार में कुछ भी सार नहीं है, इस बात को सत्य समझो। इसलिए भरत आदि मैं तुम सब पुत्रों से कहता हूं, प्रेम तो सबसे करो, परमात्मा से भी करो, और ममता किसी से भी मत करो। ममता करनी है तो केवल परमात्मा से करो, कि परमात्मा हमारे हैं, हम उनके बिना रह नहीं सकते। ऋषभदेव जी महाराज के 89 पुत्र उसी समय विरक्त होकर के वन में चले गए, एकांत में जाकर के भजन करने लगे। ऋषभदेव जी महाराज भी वन में चले गए और भजन करने लगे और संसार की वृत्तियों को त्याग दिया। चाह गई चिंता गई मनवा बे परवाह, जिनको कुछ ना चाहिए सो ही साहंसाह। जैसे श्री लक्ष्मण जी ने अपना लक्ष्य बनाया भगवान के चरण, लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार। अपना लक्ष्य बनाओ परमात्मा को। एकांत में बैठ करके महात्मा ऋषभदेव ने आत्मचिंतन किया और आत्मचिंतन करते करते मन भगवान से जुड़ गया, मन का संबंध कन्हैया के चरणों में जुड़ गया। यही तो जीवन का सार है, यही जीवन का तत्व है। ऋषभदेव को बहुत ही शांति मिली। संसार की परवाह क्या करना, परवाह करना है तो केवल ये करो कि मेरा ये 1 मिनट भगवान के बिना कैसे निकल गया। आप जानते हैं, जो कमल का फूल होता है जल में खिलता है, कीचड़ में खिलता है, लेकिन कमल का फूल अपने ऊपर जल की एक बूंद भी टिकने नहीं देता है। उसी प्रकार संसार में तो रहो, लेकिन संसार की किसी चीज से ममता मत करो। भरत जी महाराज ने विश्वरूप की कन्या से विवाह किया, उसका नाम पंचजनी था। उनके 5 पुत्र हुए, सुमति, राष्ट्रभरत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु, जो सर्व था उन्हीं के मार्ग पर चलते थे। इस देश का नाम अजनाभ वर्ष था पहले। राजा भरत के समय से इसका नाम भारत वर्ष हो गया। एक शकुंतला कुमार जो भरत हुए थे, उनके नाम से भी भारत वर्ष पड़ा है। और एक श्री राम जी के जो भाई हुए भरत जी महाराज, उनके नाम से भी इस देश का नाम श्री राधे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्री भरत जी महाराज ने अपने बड़े पुत्र को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया और स्वयं वन में चले गए। एक पवित्र स्थान है श्री दामोदर कुंड, वहां जाकर के समाधि लगा करके बैठ गए और भगवान का जो परम प्रिय मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र, आपके पास नहीं आ रही आवाज? गोविंद कुंड पर जाकर बैठ गए, गंडकी नदी के किनारे समाधि लगा करके बैठ गए और भगवान का जो परम प्रिय मंत्र है श्री द्वादशाक्षर मंत्र, उसका जप करने लगे।
उसी पवित्र स्थान में भरत जी समाधि लगाकर बैठे, 200 माला 400 माला नित्य जपते थे। मन में संकल्प ले लिया कि त्याग हमेशा अंदर से होना चाहिए, बाहर से नहीं। बाहर से किया गया त्याग डगमगा सकता है। कैसे? घर में बेटा से झगड़ा हुआ, चले गए स्टेशन के हम तो वृंदावन जा रहे हैं, और जैसे ही छत्तीसगढ़ ट्रेन आई, ट्रेन में पैर रखना चाहते हैं, फिर बच्चे की नाती की याद आ जाती है कि मेरे बिना कैसे रहेगा वो। फिर लौट करके आ जाते हैं। ये त्याग केवल ऊपर का है, अंदर का नहीं। कुछ समय केवल फल खा करके भजन करने लगे, फिर गंडकी नदी में कंठ तक पानी में खड़े होकर के भजन करने लगे। ऐसा नियम ले लिया। एक दिन उसी प्रकार से गंडकी नदी में खड़े होकर के जप कर रहे थे, उन्होंने एक दृश्य देखा। एक हिरणी पानी पीने के लिए आई और गर्भवती हिरणी थी। सिंह ने पीछे से दहाड़ लगा दी, हिरणी को डर लगा और नदी में छलांग लगा दी। सिंह की दहाड़ से और डर से उस हिरणी को प्रसव पीड़ा हुई। लाइट जलाने से एक साइड से फोक्सा आता है, इधर से अंधेरा होता है, तो इसमें खराब हो जाता है सब। बोलिए वहां के बिहारी लाल की जय। सामने से सही फोकस करती है। उस हिरणी को प्रसव पीड़ा हुई और उसने अपने शिशु को बीच नदी में जन्म दे दिया। हिरणी निकल गई दूसरे किनारे पर। किनारे पर जाकर के उस हिरणी का प्राणांत हो गया। भरत जी महाराज ये दृश्य देख रहे थे। उस बालक के पास गए, उसको गोद में उठाया, उठा करके अपने आश्रम में लेकर के आए। भरत जी महाराज की ममता उस बच्चे में बढ़ गई। उसको नहलाते, पानी पिलाते, घास खिलाते। अब तो जो 200 माला जपते थे, धीरे धीरे 100 माला हुई, 50 माला हुई, 20 माला हुई, 10 माला हुई। अब तो 1 माला भी नहीं जप पाते हैं। उसी की देखभाल में लगते हैं, लगे रहते हैं। मेरे सिवा इसका है ही कौन। बस यही गलती हो गई। जब भरत जी महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए, उस बच्चे को बचाया, अच्छा काम किया, उसका पालन पोषण किया, अच्छा काम किया। लेकिन बड़ा होने के बाद में उस बच्चे को हिरणों के झुंड में छोड़ देना चाहिए था। ऐसा नहीं किया। भरत जी महाराज का अंतिम समय आया और अंतिम समय में भगवान की याद आनी चाहिए थी, लेकिन याद आ रही है उस हिरण के बच्चे की। अंत्यमति शागति। अंत में जो हमें याद रहती है वही गति होती है। आए थे हरि भजन को, ओट न लगे कपास। शास्त्र कहते हैं कि अंतिम समय जिसका सुधर गया, अंतिम समय में चिंतन परमात्मा का हो गया तो मुक्ति हो जाती है। और अंतिम समय में जिसका स्मरण हो आया तो मरणोपरांत उसी शरीर में जाना पड़ता है। भरत जी महाराज का जो दूसरा जन्म हुआ, हिरण की योनि में जाना पड़ा, हिरण का शरीर मिला। लेकिन हिरण की देह में जाने के बाद भरत जी को इतनी गिलानी हुई कि मेरे जैसा निकृष्ट कौन होगा। पश्चाताप कर रहे हैं, जीवन में अभी कभी ऐसा नहीं करूंगा जिससे मुझे बंधना पड़े। वन में हिरणों के झुंड में रहते और हिरण खाते हरी घास, और हिरण रूपी भरत जी महाराज सूखी घास खाते। अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और जब तीसरा जन्म हुआ, एक आंगिरस पंडित जी हैं, उनके घर भरत जी महाराज का तीसरा जन्म हुआ।
पंडित जी की 2 पत्नियां थीं, एक पत्नी के एक बेटा और एक बेटी है, और दूसरी पत्नी के जुड़वा संतान है। जुड़वा संतान में छोटा पुत्र है भरत। और भरत जी महाराज को अपने दोनों पूर्व जन्मों की जो बातें हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, वो सब याद है। जन्म लेते ही बोले, हे गोविंद, कितनी अद्भुत कृपा है आपकी। मुझे हिरण के बच्चे से ममता हो गई, मुझे हिरण बनना पड़ा। हे गोविंद, ये आपकी कृपा नहीं है तो क्या है कि आपने मुझे अपने हो रहे हैं। पिताजी ने पढ़ाना चाहा, पिताजी ने गायत्री मंत्र रटाया, भरत जी महाराज ने वो गायत्री मंत्र याद तो किया, लेकिन पिताजी को सुनाया नहीं। क्यों नहीं सुनाया? इसलिए नहीं सुनाया कि आज मैं गायत्री मंत्र इनको सुना दूंगा, कल कहेंगे कि स्वस्ति वाचन याद करो। वो सुना दिया तो कहेंगे कि पुरुष सूक्त याद करो, वो सुना दिया तो कहेंगे कि सत्यनारायण की कथा कर याद कर लो, फिर कहेंगे कि यजमान के यहां पे कथा करके आओ, फिर वही माया का चक्कर। इसी कारण से भरत जी महाराज ने उनको कुछ भी नहीं सुनाया। तो पंडित जी ने कहा कि मैंने तो सोचा था कि मेरे घर में एक विद्वान पुत्र जन्म लेकर के आया है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि तो जड़ के समान है और उनका नाम ही जड़ भरत रख दिया। भरत जी महाराज जो मिल जाता है वही पा लेते हैं। और भाइयों की पत्नियां हैं, अपने अपने पतियों को तो बढ़िया चूरमा के लड्डू, घी लगा के रोटी, पता नहीं क्या क्या खिलाती हैं। और भरत जी महाराज के लिए सुबह की रोटी शाम को और शाम की रोटी सुबह को। भरत जी महाराज भगवान का प्रसाद समझकर उसको पा लेते हैं। लेकिन मेरे परमात्मा की कृपा, तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरियाए। परमात्मा का आश्रय सर्व विघ्नों को दूर कर देता है। कि देखिए, एक वृक्ष वो होता है जिसको हम बढ़िया फावड़ा से गड्ढा खोद करके वृक्ष को लगाते हैं, वो फिर भी नहीं होता है। और एक वृक्ष वो होता है जो पर्वत पर पानी पहुंच नहीं सकता। किसी पेड़ से बीज टपका, मिट्टी में गया और वहां से बीज ने अंकुरित होकर के अपना स्वरूप लिया और वो बड़ा हो जाता है। वहां उसको पानी देने कौन जाता है? कोई नहीं। वो परमात्मा के भरोसे होते हैं। जड़ भरत जी को भाइयों ने घर से निष्कासित कर दिया। भरत जी वन के लिए चले गए। कहां जा रहे हैं कोई पता नहीं है, कहां रुकना है कोई पता नहीं है, कहां से आ रहे हैं कोई पता नहीं है। ये एक परमहंस के लक्षण होते हैं। जंगल में कुछ भीलों ने पकड़ लिया भरत जी महाराज को। काली माता के सामने बलि देनी चाहिए। काली माता ने सोचा ऐसे परमहंस व्यक्ति की ये बलि चढ़ा रहे हैं। काली माता ने प्रकट होकर के सभी भीलों को मार दिया और भरत जी की रक्षा की। अब देखिए, भीलों ने बलि के लिए पकड़ा तो उनके मन में दुख भी नहीं है, और काली माता ने बचाया तो उनके मन में प्रसन्नता भी नहीं है। प्रत्येक परिस्थिति में एक समान रहते हैं भरत जी महाराज। ऐसा वीतरागी संत जो हर्ष और शोक में एक साथ रहता है। मार्ग में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, कुछ भी नहीं पता। चाह गई चिंता गई मनवा वे परवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वो ही साहंसाह। मार्ग में रहुगण जी का जड़ भरत जी से मिलना हुआ। रहुगण सत्संगी तो है, परंतु देह अभिमान को जीत लिया है ऐसा कहा नहीं जा सकता, ऐसा लगता नहीं है। सामने से आ रहा था सिंधु देश का राजा रहुगण। राजा पालकी में बैठ करके आ रहा था।
रहुगण राजा बहुत अभिमानी था कि मैं राजा हूं, मेरे पास इतनी संपत्ति है और मैं संतों का सत्संग सुनने जाता हूं, मेरे से होशियार कोई नहीं है। एक कहार की तबीयत बिगड़ जाती है, वो कहता है महाराज मैं चल नहीं पा रहा हूं। रहुगण कहता है सारी प्रजा मेरी ही तो है, जो अच्छा लगे उसको पकड़ लो, लगा लो पालकी में। और तो कोई मिला नहीं, जड़ भरत जी महाराज मिल गए और कहा कि कहाँ जाते हो, इधर आओ, बड़े मोटे ताजे दिख रहे हो, लगो पालकी में। लेकिन जो परम हंस संत होते हैं वो अपने जीवन में किसी की हिंसा करना नहीं चाहते। भरत जी महाराज 2 फुट आगे देख करके चलते हैं कि कोई जीव पैर के नीचे तो नहीं आ रहा है। भरत जी महाराज के सामने चींटी आई और उन्होंने छलांग लगा दी। अब देखिए पालकी को चलाने वाला अगर छलांग लगाए तो बैठने वाले की दशा क्या होगी। राजा रहुगण का सिर जाकर के बल्ली में लगा, पालकी में लगा, चोट आ गई और कहता है क्यों कहारो, तुम्हें पालकी चलाना नहीं आता। जो 3 कहार थे वो कहते हैं महाराज हम तो सही चल रहे हैं, लेकिन ये जो नया पकड़ा है ना, इसे चलना नहीं आता। आगे चलते जा रहे हैं, फिर चींटी आई, छलांग लगा दी, रहुगण का सर जाकर के पालकी में लगा, फिर चोट लग गई। राजा बोले क्यों, पहली बार आए हो क्या मेरे राज्य में, ढंग से पालकी चलाओ। जड़ भरत जी महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर चींटी आई, फिर उछल गए। अब रहुगण थोड़ा क्रोध में बोला कि इतना मोटा ताजा शरीर लिए फिरते हो, आपसे पालकी ढंग से नहीं चलाई जाती, तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान मालूम होते हो, कहां से आ गया है पागल, बार बार बोलने से भी तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तुम तो शव के समान मालूम होते हो, मुर्दा के समान मालूम होते हो। अब जिसमें प्राण ही नहीं है वो क्या जवाब देगा। वैसा ही तुम कोई सबके समान मालूम होते हो, पालकी ढंग से चलाओ, नहीं तो हम ऐसी सजा देंगे, ऐसा दंड देंगे कि जीवन भर याद करोगे। भरत जी महाराज ने सोचा ये राजा है, सत्संग करता है, आज मैं नहीं बोला इससे तो दुनिया कहेगी कि जड़ भरत जैसा विद्वान पुरुष जिसकी पालकी में लगा वो राजा अज्ञानी कैसे रह गया। पालकी रखी है कंधे पर और जड़ भरत जी ने पीछे मुड़ करके राजा की तरफ देखा और जवाब दे रहे हैं त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भरतो समय स्याद्यदि वीर भार गंतोर्यदि स्यादधिगम्य मधुवा पीवेति रासौ न विदाम प्रभाद। भरत जी महाराज कहते हैं राजन तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। भरत जी महाराज कहते हैं भाई पालकी चलाने का परिश्रम उसे होगा जो पालकी चलाता है, और जो पालकी कभी चलाता ही नहीं है उसको श्रम कैसा। जमीन पर चलने का श्रम उसे होता है जो जमीन पर चलेगा, जो जमीन पर चलता ही नहीं है उसको परिश्रम कैसा। दूसरी बार तुमने कहा कि तुम्हारा शरीर बड़ा मोटा ताजा है, मोटा ताजा शरीर लिए घूमते हो, तुम्हें पालकी चलानी नहीं आती। राजन तुमने ये भी गलत कहा। स्थौल्यम कार चुत्रिण भयम कालिरिक्षा जरा च निद्रा रतिर्मन्युरहं मदः सुजो देहिना जातस्य हिमेन संते। श्री भरत जी महाराज कहते हैं राजन तीसरी बार तुमने कहा कि तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान हो। अरे जीवन में मरना, जन्म लेना, मोटा होना, पतला होना, ये सब शरीर के धर्म हैं। भूख लगना, प्यास लगना, निंद्रा आना, तंद्रा आना,
भय, ग्लानि का होना, ये सब प्राण, मन और बुद्धि के धर्म हैं। मैं प्राण नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं और मैं बुद्धि भी नहीं हूं। और जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, मैं वही आत्मा हूं। तुमने कहा कि मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, मेरी चिकित्सा कैसे करोगे? एक बात बताओ कि गेहूं को पीसते पीसते हम मैदा बना देते हैं, लेकिन मैदा को पीसकर मैदा से भी पतला और क्या बन सकता है? कुछ भी नहीं। क्या दंड दोगे मुझे? अरे राजन, ये पालकी भी एक पृथ्वी का टुकड़ा है और ये जो मेरा शरीर है वो भी एक पृथ्वी का ही टुकड़ा है। राजन, पालकी में बैठने वाले तुम बैठे हो ना, तुम भी एक पृथ्वी का ही टुकड़ा हो। और एक पृथ्वी के टुकड़े पर दूसरा टुकड़ा रखें, तीसरा टुकड़ा रखें तो भला किसी को परिश्रम होगा? किसी को परेशानी होगी? नहीं। इस बात को सुनकर सुनकर के राजा रहुगण पालकी से उतर पड़ा, जड़ भरत जी महाराज के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि क्षमा करें भगवान। कस्त्वम निगूढ़श्चरसि द्विजाना बिभर्षि सूत्रं कतमो वधूत कस्यासि कुत्रस्य यहापि कस्मात् क्षेमायनस्य दशिनोत शुक्ल। राजा रहुगण कहता है, महाराज आपका परिचय क्या है? मुझसे बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं आपको समझ नहीं सका। पालकी ढोने वाला व्यक्ति इतना विद्वान हो नहीं सकता। आपने बड़ा मोटा जनेऊ पहना है, इससे यह सिद्ध होता है कि आप ब्राह्मण हो। आप कोई विद्वान ब्राह्मण हैं। आप कौन हैं? व्यास हैं कि पराशर हैं कि वशिष्ठ हैं या कपिलदेव हैं? मेरे अज्ञान को दूर करने के लिए आए हैं। भरत जी महाराज बोले, राजन तीसरी गलती आपकी ये है कि तुम पूछ रहे हो कि व्यास हो के पराशर हो के कपिल हो। राजन, जो तुम हो वही मैं हूं और जो मैं हूं वही तुम हो। ऐसे समझिए जैसे सूर्य एक होता है और 1000 मिट्टी के घड़ों में पानी भर के रख दिया जाए और प्रत्येक घड़े में नजर डाल करके देखेंगे तो प्रत्येक घड़े में सूर्य नजर आएगा, लेकिन सूर्य 1000 तो नहीं है, सूर्य एक ही है। उसी प्रकार जैसे हिंदी वर्णमाला में जो आकार है वो ब्रह्म स्वरूप है। भगवान ने गीता में कहा है कि अक्षरों में अ मेरा ही स्वरूप है। अब आप देखिए, जैसे क ख ग घ ङ बोलते हैं तो क के अंदर भी अ का उच्चारण हो रहा है, क, और ख के अंदर भी अ का उच्चारण हो रहा है। प्रत्येक व्यंजन के अंदर उस स्वर का उच्चारण हो रहा है। जैसे प्रत्येक व्यंजन में स्वर विद्यमान है, उसी प्रकार परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है। और क के अंदर से या ख के अंदर से वो अ निकल जाए, उसकी इति संज्ञा हो जाती है, वो अक्षर आधा कहलाता है। रहुगण बोला, महाराज मुझे सरल भाषा में समझाइए, मेरी समझ में नहीं आया। रहुगण ने जड़ भरत जी से प्रश्न किया, भगवान ये बताइए कि शरीर का संबंध किससे है? भरत जी बोले, शरीर का संबंध इंद्रियों से है और इंद्रियों का संबंध बुद्धि से है और बुद्धि का संबंध आत्मा से है। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित को इस प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं।
सुखदेव जी कहते हैं, राजन विशेषता है कि जड़ भरत जैसा संत रहुगण जैसे अभिमानी को आत्म उपदेश कर रहा है। रहुगण ने जड़ भरत जी महाराज से कहा कि महाराज हम चूल्हा जलाते हैं, चूल्हे पर बर्तन रखते हैं, बर्तन में पानी डालते हैं, फिर चावल डालते हैं, अग्नि जलाते हैं तो अग्नि से बर्तन गर्म होगा, बर्तन से जल गर्म होगा और जल के अंदर चावल डालेंगे, वो पक कर के भात बन जाते हैं। तो शरीर को कष्ट होगा, शरीर से इंद्रियों को कष्ट होगा, इंद्रियों से बुद्धि को कष्ट होगा और बुद्धि से मन को कष्ट होगा, तो मन से आत्मा को कष्ट क्यों नहीं होगा। जड़ भरत जी महाराज कहते हैं, राजन आपने चूल्हे पर बर्तन रखा, पानी रखा, उसमें चावल क्यों डालते हो? उसमें कंकड़ डाल दो, पत्थर डाल दो, तो क्या पत्थर का कुछ बन सकता है? नहीं, केवल पत्थर गर्म हो सकता है बस। ऐसे ही आत्मा अपरिवर्तनीय है। तुम बातें ज्ञान की करते हो और जानते कुछ नहीं हो। दोनों का सत्संग हुआ, यह सत्संग बड़ा अद्भुत है। जड़ भरत ने रहुगण से कहा, आत्मा की अनुभूति कैसे हो? रहुगणै तपसा नया तेन चेज्जया निर्वपन्ना ग्रहाद्वा नच्छान्दसा नैव जलाग्निसूयैर्विना महत्पादरजोऽभिषेकम्। राजन, इसलिए आत्मज्ञान के लिए जो कार्य अत्यंत आवश्यक है वो सत्संग, महापुरुषों का संग है, उसे करो। भरत जी महाराज कहते हैं, अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध। राज्ञ आया, मैं वन में आ गया और वन में आकर के हिरण के बच्चे में ऐसी आसक्ति हुई कि दूसरे जन्म में मुझे हिरण बनना पड़ा। लेकिन मृग के शरीर में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं। सत्संग का प्रताप है, ये कृष्ण चिंतन का प्रताप है कि मैं आज संसार से असंग रहकर विचरण करता हूं। न मेरा किसी से कोई लगाव है और न मेरा किसी से कोई वैर है और न किसी से दुश्मनी है। मैं तो दोनों ही परिस्थितियों में एक जैसा बन करके रहता हूं। इसलिए राजन चिंतन करो एकांत में बैठ करके। छोटे से छोटा प्राणी, बड़े से बड़ा महापुरुष यदि आत्मिक दृष्टि से देखें तो सब एक हैं, अंतर किसी में नहीं है। रहुगण महाराज के मन में ऐसा वैराग्य आया कि सारा का सारा राजपाट छोड़ करके वन में चले गए। परमात्मा का भजन करने के लिए उन्होंने अपने राजपाट को त्याग दिया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन जड़ भरत जैसे महापुरुषों के अवतार से, जड़ भरत के संग से हमारी इस भूमि का नाम भारत पड़ा है। भरत जी महाराज कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। कर्म प्रधान बेश्वर चिराखा, कर्म प्रधान बेश्वर चिराखा, कर्म प्रधान बेश्वर चिराखा, कर्म प्रधान बेश्वर चिराखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा।